जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट के बारे में, आरपीएफ की रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने आरआरबी ने रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एसआई की रिक्वायरमेंट निकाली, भर्ती निकाली है। दोस्तों यह एक सेंट्रल लेवल की अपकमिंग रिक्वायरमेंट है जिसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है, जिसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस रिक्वायरमेंट के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यह एक अपकमिंग रिक्वायरमेंट है। जानते शॉर्ट नोटिफिकेशन के अनुसार इस रिक्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन 15 अप्रैल 2024 से प्रारंभ की जाएंगे, स्टार्ट की जाएंगे। इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 14 मई 2024 होगी। इस रिक्वायरमेंट के एग्जाम के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, परीक्षा शुल्क के बारे में। तो इस रिक्वायरमेंट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपये इसकी फीस पे करनी होगी। बाकी एसटी एससी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 250 रुपये इसकी फीस पिट करनी होगी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को भी 250 रुपये इसकी फीस पिट करनी होगी। अगर एप्लीकेशन को भरने में कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपको एप्लीकेशन का करेक्शन चार्ज 250 रुपये पेड करना होगा, जिसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इस भर्ती में एग्जाम के बाद आपकी फीस रिफंड की जाएगी। जानते हैं एज लिमिट के बारे में, आयु सीमा के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 1 जुलाई 2024 को सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष का होना चाहिए, 28 ईयर का होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 ईयर का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष का होना चाहिए, 28 ईयर का होना चाहिए। इस रिक्वायरमेंट में एजुकेशन रिक्वायरमेंट के रूल्स के अनुसार दिया जाएगा। जानते रिक्वायरमेंट की वैकेंसी ऑफ टोटल पोस्ट के बारे में। तो इस भर्ती में रिक्वायरमेंट में आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की टोटल 4660 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें से सब इंस्पेक्टर एसआई की 452 पोस्ट है और आरपीएफ कांस्टेबल की 4208 पोस्टों की भर्ती निकाली गई है। जानते रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में, शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो रिक्वायरमेंट में इस भर्ती में आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट बैचलर डिग्री पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाला कैंडिडेट 10th क्लास 10वीं क्लास पास होना चाहिए, इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। जानते शारीरिक योग्यता के बारे में, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इस भर्ती में अप्लाई करने वाले मेल में जनरल ओबीसी कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी एससी कैंडिडेट की हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले मेल में जनरल ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। और सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इस भर्ती में अप्लाई करने वाले फीमेल कैंडिडेट की हाइट जनरल ओबीसी कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और एसटी एससी फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए अप्लाई करने वाले फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में पूरी करनी होगी और कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। मेल कैंडिडेट को एसआई के लिए 12 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट को 14 फीट लॉन्ग जंप करना होगा और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा। एसआई के लिए अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच हाई जंप करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप करनी होगी। कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वाले मेल कैंडिडेट को 4 फीट हाई जंप करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप इस रिक्वायरमेंट में इंटरेस्टेड हैं, इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस रिक्वायरमेंट के आते ही इस रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, अंतिम दिनांक 14 मई 2024 है। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की जॉब रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।